चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 इंट्रो क्या होता है। सब्सिडी बुक, कैश बुक देख लिए, और आगे जितना भी सब्सिडी बुक है वो सबको देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 चैप्टर 13 भी क्या है, सब्सिडियरी बुक है। ठीक, बुक पहले हम कौन सा बनाए थे, कैश बुक बनाए थे। कैश बुक बनाए थे। कैश बुक में क्या सीखे, जितना भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं भी बताया है। ठीक, अब देखिए आगे और सब्सिडियरी बुक है जिसमें क्या क्या आता है। एक आता है परचेस बुक, दूसरा आता है, देखिए परचेस बुक हम बता क्या होता है। मान लीजिए हम ढेर से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, छोटा मोटा होता है तो चल जाता है। मान लीजिए टाटा कंपनी है। ठीक, टाटा कंपनी में क्या एक ही तो ट्रांजैक्शन होता है, एक ही तो कोई सामान खरीदने आता है, नहीं, बहुत सारा सामान खरीदता है। कोई कैश में खरीदता है, कोई क्या बोलते हैं उधार में खरीदता है, क्रेडिट में खरीदता है। जब उधारी लिख दीजिए, कैश हुआ, फिर उधारी में खरीदता है। फिर बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, लाखों लाख ट्रांजैक्शन होते हैं। यहाँ 5, 6, 15, 20 ट्रांजैक्शन मिल जाए तो सबको अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तब क्या, जब भी हमको ढूंढना पड़ेगा तो क्या हम लोग ढूंढ पाएंगे। लाखों लाख ट्रांजैक्शन होता है, उसमें अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करके ढूंढें तो कितना देर लग जाएगा, समय लग जाएगा, 5-6 दिन लग जाएगा। और मेरे पास उतना समय नहीं होता है कि जो अकाउंटेंट होता है उसके पास उतना समय नहीं होता है जो कि वो ये सब करते रहे। इस चलते वो अलग ही एक बुक बना देता है, अलग बुक बना लेता है। उसको हम लोग बोलते जितना भी उधारी खरीदते बेचते हैं ना, या फिर खरीदता परचेस कर रहे हैं, मतलब जितना भी उधारी खरीदते हैं उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जो कैश में खरीद रहे हैं वो तो कैश है। कैश मतलब है कि कैश में लिया दिया, काम ख़त्म। हम रिकॉर्ड किसको करते हैं, जब उधारी खरीदते हैं, दुकान जाते हैं तो कैश में हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो क्या उसको दुकानदार रिकॉर्ड करता है, नहीं रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है, जब हम क्रेडिट में कुछ खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम क्रेडिट में खरीदते तो उसको रिकॉर्ड करता है। उसी तरह से यहाँ होता है, अगर कुछ भी चीज़ हम खरीद रहे हैं अगर क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब कि हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए उधारी जब भी खरीदते हैं ना तो हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। परचेस बुक में रिकॉर्ड करने से अगर हमको कभी जानना पड़ेगा कि हम किससे हम उधारी खरीदे हैं तो हम डायरेक्ट जर्नल में ना जाकर डायरेक्ट परचेस बुक में जाएंगे और वहाँ हम लोग देखेंगे किससे हम उधारी खरीदे हैं। उधारी खरीदे हैं मतलब क्या हो जाएगा, हमको पैसा देना पड़ेगा वो लोग को। वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। जिससे हमको उधारी लेना है उसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटी बोलते हैं, हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इस चलते यहाँ बुक बनाया जाता है जो कि होता है परचेस बुक होता है। ठीक, अब सेल्स बुक क्या होता है, एक परचेस बुक हो गया, अब एक आ गया सेल्स बुक। देखिए सेल्स बुक में क्या होता है ना, जिससे भी हम क्या किए हैं, उधारी बेचे हैं, मतलब जिसको भी हम उधारी बेचे हैं। जब हम उधारी किसी को बेचते हैं जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ना अधिकतर देखिएगा मतलब उधार में ही चलता है। दूसरा का क्या बताएं, देखिए जो दुकानदार होता है, देखें होलसेलर सब होता है, कभी अगल बगल में देखिएगा वो सामान भेजता है, मान लीजिए 5,000 का भेजा तो वो बोलता है कि हम आपको बिल दे रहे हैं, आप हमको फार्म में दीजिएगा या फिर 2-3 दिन बाद दीजिएगा। वो होता है ना तुरंत, कैश में कोई उतना किसी के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो कैश तुरंत दे दे। बिजनेसमैन है मतलब कि पैसा बहुत जगह स्टेयर मतलब फंसा हुआ रहता है। ए से लिया, बी से लिया, सी से लिया, डी को क्या देना है, पेमेंट करना है। तो जो ये है ना, इससे जब तक ये लेगा नहीं डी को कैसे पेमेंट करेगा, ये सर्कल चलते रहता है, समझे ना।
ए से लिया, बी को दिया, सी से लिया, डी को दिया। इसी टाइप से मतलब एक से लेना, दूसरा को देना, तीसरा को से लेना, चौथा को पेमेंट करना, ये होता है बिजनेस में। इसलिए जब भी उधारी बेचता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक रिकॉर्ड करते हैं। जब भी उधारी कुछ भी बेच रहे हैं मतलब कि हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको लग रहा था तो फिर जर्नल क्यों बताए, ठीक, जर्नल इसलिए बताए क्योंकि वो बेस है, पहले बोल चुके हैं, वो अकाउंटिंग का ना ABCD है, और वो अगर नहीं जानिएगा ना तो फिर आगे बहुत मुश्किल है। इस चलते जर्नल अगर नहीं देखें तो जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, जर्नल जैक बोर्ड लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक। ये हो गया एक परचेस। कैश मतलब कैश में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, खरीद रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो वो होता है। फिर परचेस मतलब क्या होता है, उधारी खरीदे हैं, ठीक। और सेल्स बुक में जो उधारी हम बेच रहे हैं, हम उसी का नाम लिखते हैं ना जिससे हम उधारी खरीद रहे हैं या फिर बेचते हैं, ये हो गया। अब होता है परचेस रिटर्न बुक। अब परचेस रिटर्न बुक क्या होता है, देखिए, जो हम उधारी खरीदते हैं, मान लीजिए हम 500 बिस्किट मंगाए, 5000 बिस्किट मंगाए हैं, उसमें अगर हमको 400 बिस्किट क्या निकल गया, ख़राब निकल गया, तो हम क्या करेंगे, जो 400 बिस्किट है वो खरीदे थे हम उससे उधारी में, पर 5000 बिस्किट खरीदे थे उधारी में, उसमें से 400 बिस्किट ख़राब निकल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस कर देंगे। जब वापस करेंगे तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसका भी एक अलग एंड बुक बनेगा। ऐसा है ना कि हम कभी बुक को हम जितना भी सामान आता है वो सही आता है, कभी कभी ख़राब निकल जाता है, टूट जाता है या फिर कुछ कारणवश ख़राब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको जिससे हम खरीदे हुए रहते हैं उसको हम वापस कर देते हैं। तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब एक आ जाता है सेल्स रिटर्न बुक। इस सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, सेल जैसे परचेस रिटर्न बुक होता है ना, उसी तरह सेल्फ रिटर्न बुक होता है। जैसे हम किसी को बेचे हैं कुछ सामान, ठीक, किसी को सामान बेचे हैं तो कभी कभी टूट जाता है, फिर ख़राब निकल जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो जो हम बेचे हैं वो हमको जो सामान वापस करता है ना, तो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, तब हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्फ रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि सेल्फ रिटर्न बुक क्या है, एक जो भी हम खरीदते हैं मतलब बेचे हैं वो वापस आ रहा है, ठीक। ये क्या उसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी चीज़ बेचे हुआ वो वापस आएगा तब। ये हो गया एक परचेस हो गया, जिस उधारी खरीदे हैं, उधारी बेच रहे हैं, ठीक। हम कुछ भी खरीदते हैं तो फिर कुछ डिफेक्ट माल निकल गया तो क्या करना है, उसको वापस कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं उसमें, परचेस रिटर्न बुक। कुछ भी हम बेचे हैं उसमें अगर कुछ खराबी आएगा तो क्या लिखेंगे हम, सेल्फ रिटर्न बुक। ये हो गया। अब आ जाता है अगला नंबर, बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, देखिए बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल मतलब कि ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, इसको ना आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका एक अलग ही चैप्टर आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक, उसमें बताएंगे बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। एक आता है लास्ट में आता है जर्नल, जो हम सबसे शुरू में जो अकाउंट में जर्नल। जर्नल क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं या फिर जनरल जर्नल बोलते हैं। तो आपको लग रहा हो कि इसमें क्या सब चीज़ तो रिकॉर्ड हो ही जा रहा है, और कैश में कैश बुक रिकॉर्ड हो जा, कैश बुक में क्रेडिट परचेस, सेल्स परचेस, आपको लग रहा है कैश बुक में कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। परचेस में जो भी उधारी खरीद रहे हैं, फिर उधारी बेच रहे हैं, जो उधारी बेचे हैं वो अगर वापस आ रहा है तो उधारी हाँ, जो उधारी खरीदते हैं वो अगर ख़राब निकल गया तो रिटर्न कर देंगे। तो फिर
जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये आ रहा होगा दिमाग में ना। तो हम क्या बोले हैं, जितना भी परचेज सेल्स हो रहा है ना, ये किस क्या खरीदते हैं, तो जो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स खरीदते हैं ना, उस सब को रिकॉर्ड किस में करते हैं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में करते हैं। पर मान लीजिए अगर हम खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, ठीक, या फिर फर्नीचर खरीद रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, उसके बाद AC खरीद रहे हैं, पंखा खरीद रहे हैं जो ऑफिस यूज के लिए, ये इस चीज़ का बिजनेस, कोई कपड़ा का बिजनेस है वो अगर मशीन खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, AC खरीद रहा है, या फिर फैन खरीद रहा है, टेबल खरीद रहा है, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे ये बताइए। वो तो गुड्स खरीद रहे हैं उसके लिए है, जो चीज़ में वो डील कर रहा है। परचेस बुक में क्रेडिट परचेस वगैरह मतलब कि उधारी खरीद रहे हैं, उधारी बेच रहे हैं, जो बेचे हैं उधारी वो वापस आ रहा है, ठीक, जो हम खरीदते हैं वो हम वापस कर रहे हैं, वो हो रहा है। पर जर्नल प्रॉपर में अगर मशीन खरीद रहे हैं तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, AC खरीद रहे हैं तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फैन खरीद रहे हैं तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, टेबल खरीद रहे हैं तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। वही सब कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। ये जर्नल प्रॉपर क्यों हुआ, समझा, समझ में आ गया ना। जर्नल प्रॉपर मतलब कि जो बिजनेस से रिलेटेड ना होकर दूसरा चीज़ से रिलेटेड होता है। अगर कपड़ा खरीद रहा है कोई बिजनेस, जो कपड़ा का व्यापारी है, तो उसके लिए वो परचेस कर रहा है तो मतलब परचेस, उधारी परचेस करे तो परचेस बुक में रिकॉर्ड करेगा, और कैश में परचेस कर रहा है तो कैश बुक में, ठीक। पर वही चीज़ अगर वो फर्नीचर टेबल खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, AC खरीद रहा है, फैन खरीद रहा है, तो वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेगा जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर का वही काम होता है, जो मिसलेनियस, जो बिजनेस से हट के होता है, जो भी परचेस या सेल, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया। मशीन बेच भी रहा है तो क्या होगा, वो उसका बिजनेस नहीं है। अगर मशीन बेचने वाला अगर मशीन बेचेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ना क्या होता है, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक। परचेस बुक मतलब जो उधारी खरीद रहे हैं, सेल्स बुक मतलब जो उधारी हम बेच रहे हैं, परचेस रिटर्न बुक मतलब कि जो हम उधारी खरीदे हैं पर हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। देखिए हम कैश बुक, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, परचेस बुक जो हम उधारी खरीदते हैं, सेल्स बुक जो उधारी हम बेच रहे हैं, परचेस रिटर्न बुक जो हम उधारी खरीदे हैं उसको हम क्या करेंगे, वापस कर दे रहे हैं। सेल्स रिटर्न बुक जो हम उधारी बेचे हैं वो हमको वापस आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक आगे बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल, इसमें होता है जो कि बिजनेस से हट के होता है, जो भी चीज़ मशीन फैन वो सब हम खरीद रहे थे उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करते हैं। समझ में आ गया क्या होता है ये। अब चलिए क्वेश्चन करेंगे, इतना समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मेट सब हम लोग अगले को जब वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक। तब तक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अकाउंट पे अमित का, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।